दोस्तों, भारत द्वारा पंजाब में खालिस्तान समर्थक गुटों पर बड़ी कार्रवाई करने के बाद जैसे ही अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, बिल्कुल वैसे ही ब्रिटेन समेत अमेरिका में भारत की एम्बेसी और हाई कमीशन पर बड़े हमले हुए, जिसे लेकर भारत में पहले ही लोग काफी गुस्सा है। वहीं पर दूसरी तरफ काफी समय बीत जाने के बावजूद पंजाब पुलिस खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही, जिसे देखते हुए भारत में नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। क्योंकि अगर अमृतपाल सिंह जल्द ही पकड़कर जेल नहीं भेजा गया तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, जिसे देखते हुए अब भारत ने खालिस्तान के नेटवर्क पर बड़ी स्ट्राइक करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अमृतपाल सिंह और दूसरे खालिस्तान समर्थक गुटों पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए इसमें सीधे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल की एंट्री हो चुकी है, जिनके नाम से ही कई लोग थर थर कांपने लगे हैं। क्योंकि ये बात तो खुद पाकिस्तान भी जानता है कि जिस मिशन का कमान सीधे अजीत डोवाल संभाल रहे हैं उसको सफल होना 100% तय होता है, जिस वजह से अब ये बात साफ हो चुकी है कि भारत खालिस्तान के नेटवर्क पर कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है। दरअसल दोस्तों, पंजाब और दूसरे देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संसद में एक बड़ी और सीक्रेट मीटिंग की गई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं इसी मीटिंग में हमारे गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी मौजूद थे, ताकि अमृतपाल सिंह और खालिस्तान के नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा सके, जिस पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां काफी समय से काम कर रही है। और अब इसकी अध्यक्षता सीधे एनएसए अजीत डोवाल के हाथ में आने से इसकी गंभीरता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अमृतपाल सिंह पिछले काफी समय से भाग रहा है और अगर इसे जल्द ही नहीं पकड़ा गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता पर सवाल खड़े कर सकता है। वहीं पर आखिरी बार अमृतपाल सिंह को जालंधर से 50 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में बाइक पर बैठकर भागते देखा गया था, जिसके बाद से अभी भी पंजाब पुलिस और दूसरी एजेंसियां अमृतपाल सिंह को ट्रैक करने में जुटी हुई है। हालांकि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना बवाल हो रहा है, भारत उन सब पर काफी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी उग्रवादियों ने लंदन में भारत के हाई कमीशन और अमेरिका के सैन्य फ्रांसिस्को में मौजूद भारतीय काउंसलेट पर हमला किया और भारत के तिरंगे का अपमान किया, इसे भारत बिना सजा दिए जाने नहीं दे सकता। क्योंकि अगर हमने एक बार इतने बड़े अपराध को जाने दिया तो यह एक राष्ट्र के तौर पर हमारी कमजोरी को दर्शाएगा। लेकिन इन घटनाओं के बाद भारत सरकार ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि भारत मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम इस पूरी घटना को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। जिसके तहत सबसे पहले तो भारत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए तिरंगे के अपमान की कड़ी निंदा की और ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। लेकिन जब भारत ने देखा कि ब्रिटिश सरकार इस मुद्दे को काफी लाइटली ट्रीट कर रहा है, तब हमने ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले तो भारत में मौजूद ब्रिटेन की एम्बेसी और राजदूत की रेजिडेंस के पास से बैरिकेड हटा ली। इतना ही नहीं, बल्कि हमने इन इलाकों को मीडिया के लिए भी ओपन कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन अच्छे से समझ गया कि अगर उन्होंने खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो ये भारत के साथ उनके संबंधों को खराब कर देगा। जिसके बाद खुद ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर जेम्स ने बयान दिया कि वे भारत के हाई कमीशन की सिक्योरिटी सिचुएशन को खुद रिव्यू करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हमारी एम्बेसी सुरक्षित रहे। जिसके बाद हमने देखा कि ब्रिटेन ने काफी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भारतीय हाई कमीशन के सामने तैनात कर दिया। वहीं पर टेम्पररी तौर पर एक काफी मजबूत 3 लेयर्ड प्रोटेक्शन प्रदान की गई है। लेकिन क्योंकि खालिस्तानियों पर अभी भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए भारत अभी भी ब्रिटेन के एक्शन से संतुष्ट नहीं है। जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक बार फिर से बयान जारी करते हुए ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत को ब्रिटेन की तरफ से मिलने वाले एश्योरेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हम खालिस्तानियों के खिलाफ जमीनी स्तर पर कार्रवाई देखना चाहते हैं। यानी भारत ने ये बात साफ कर दी है कि हम ब्रिटेन की तरफ से आने वाले मीठे बयानों में बिल्कुल नहीं आएंगे, और जब तक ब्रिटेन खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ अपने देश में कोई बड़ा कदम नहीं उठाता तब तक ये मुद्दा शांत नहीं होगा। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ इंटरनेशनल लेवल पर भारत ब्रिटेन को और अमेरिका जैसे देशों की अथॉरिटी के साथ कड़े शब्दों में बात कर रहा है ताकि ये देश भारत की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले, वहीं पर दूसरी तरफ अब भारत में खालिस्तान के नेटवर्क पर बड़ी स्ट्राइक करने के लिए कमान सीधे भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने संभाल ली है। ऐसे में अब ये देखना काफी रोचक होगा कि आने वाले समय में भारत इन खालिस्तानी अलगाववादियों का खात्मा करने के लिए किस तरह के कदम उठाता है, ताकि हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को गारंटी कर सके। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।